IIT aspired JEE 2024 a very special problem for you in physics. On the basis of my experience, मैं वही क्वेश्चन लेकर आता हूं आपके पास जो 99% चांसेस है JEE 2024 में आपके क्वेश्चन पेपर का हिस्सा होगी. सो स्मार्ट प्रॉब्लम इज गिवन, मास m1 एंड m2 दे दिया है, उसकी वेलोसिटी v0 एंड अल्फा v0 दे दिया है. They are moving with a velocity v0 and alpha v0. Now, given kinetic energy of this mass is equal to the kinetic energy of this mass initially. Perfectly elastic collision होता है. This mass comes to rest, m1 comes to rest and m2 moves on. आपसे पूछा है what is the ratio of mass m1 and m2. 4 choices are given. राइट चॉइस में टिक करोगे 80 से 90,000 स्टूडेंट को पीछे छोड़ के आगे निकल जाओगे. विल सॉल्व इट स्मार्टली बॉयज एंड गर्ल्स. ओके, सो देखिए मास m1 एंड m2 दिया हुआ, कूल, कीप इट कूल. इसकी वेलोसिटी v0 एंड अल्फा v0 दे दिया और दे दिया है काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस मास इज इक्वल टू दिस मास इनिशियल. सो दोनों की काइनेटिक एनर्जी को इक्वेट करते हैं. चलिए, हाफ दिस मास, इसकी वेलोसिटी, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट मास is equal to इसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ m2 अल्फा v0 होल स्क्वायर. ये कट गया. आप देखोगे दिस वन m1 बाई m2 कम्स टू अल्फा स्क्वायर. इसे बॉक्स में रख दीजिए, यहां काम आएगा आपके काम आने वाला है ये, इसे रख दीजिए. दैट इज m1 बाई m2 इज अल्फा स्क्वायर आ चुका है, आपने कैलकुलेट किया. We'll attack again kinetic energy. मोमेंटम को अटैक मत कीजिएगा, काइनेटिक एनर्जी को फिर अटैक कीजिएगा. बिकॉज इलास्टिक कोलिशन हो रहा है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिशन हो रहा है. परफेक्टली इलास्टिक कोलिशन में क्या होता है, द काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी is conserved. That is, sum of the kinetic energy before collision is equal to sum of the kinetic energy after collision. Got it? Now collision के बाद में क्वेश्चन बोल दिया है कि m1 comes to rest. That means final kinetic energy we are going to get from m2 only. So initial kinetic energy दोनों का लिखते हैं. That is half m1 इसका kinetic energy, half m2 इसकी kinetic energy is equal to, because this comes to rest, इसकी kinetic energy zero हो जाती है. Only kinetic energy that we get from m2, that is half m2. उस वक्त final velocity क्या होगी मुझे नहीं मालूम, let it be v square. So these two kinetic energies are equal. इन्हें दो बार लिखने से अच्छा किसी एक को दो बार लिख दो. So हम करते हैं 2 times इस वाले को half m2 alpha v0 whole square is equal to final kinetic energy that we get from m2 v square. V we don't know, so we will solve this one. This goes, ये बनता है m2 alpha square v0 square and this becomes half m2 v2 square. अब क्या होता है देखिए, we will m2 goes off. Finally, what we are going to get, that velocity v square, the final velocity is equal to 2 alpha square and v0 square. Got it? इसे मिटाता हूं, आप रिवर्स करके देख लीजिएगा, क्लैरिटी रहेगी तो ब्यूटीफुल लगेगा आपको. Got it? So we have come to the conclusion that final velocity of this mass v is equal to under root alpha v0. इसे भी बॉक्स में रख दीजिए. दो चीजें निकाली और बॉक्स में रख दिए. अब मोमेंटम को अटैक करते हैं. कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम सेज द इनिशियल मोमेंटम शुड बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम. इनिशियल मोमेंटम क्या होता है देख लीजिए. दिस मास इज m1, इसकी वेलोसिटी वाज v0 इनिशियल मोमेंटम. दिस मास इज m2, इसकी वेलोसिटी अल्फा v0. Sum of the initial momentum should be equal to final momentum. That is, mass m2 is moving, m1 comes to rest, उसका momentum तो zero हो गया और इसकी final velocity is v. Got it? अब both the side of the equation, what will do? Velocity, got it? इस v की जगह में m1 v0 m2 alpha v0 m2 v अभी आपने निकाला √2 अल्फा v0, m2 v की जगह में √2, इधर जगह कम हो रहा, थोड़ा से इधर कर देते हैं. Got it? What we get? See, m1 v0 momentum of first,
momentum of second equal to momentum of the this mass final momentum v we got already. इधर में √2 अल्फा v नॉट कर दीजिए, देख लीजिए, गॉट इट. दोनों साइड आप m2 से डिवाइड कर दीजिए, गॉट इट. इसे थोड़ा से मिटा देते हैं, क्लियर रहेगा, आपका चीजें क्लियर रहेंगी. नाउ m2 और v0 से डिवाइड कीजिए लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड साइड. सो व्हाट वी गेट m1 बाय m2, गॉट इट, एंड गॉट इट, m1 by m2 is alpha plus 2 √2 alpha. You are getting this, got it? You are getting this. From here आपको क्या मिलता है? m1 by m2 is equal to √2 minus 1 alpha. This is what you are going to get. Now alpha already निकाल के रखे हैं. m1 m2 अल्फा की जगह आप क्या दे सकते हो? अल्फा की जगह √2 minus 1, अल्फा की जगह √m1 by m2 दे सकते हो, गॉट इट, दे दिए. नाउ इसको अगर सॉल्व करते हैं, सी कितना स्मार्टली, व्हाट वी गेट, √m1 by m2 √ फाइनली आपको मिला √2 minus 1 and squaring both the side we get m1 by m2 √2 minus 1 का whole square, which if you solve you will get m1 by m2. इसका स्क्वायर करोगे you are going to get 3 minus 2 √2. Choice A, B, C, D. D is 3 minus 2 √2. जैसा टिक करोगे डायरेक्ट IIT बॉम्बे के सपनों को साकार होने से कोई नहीं रोक सकता. मेरे 350 वीडियोस इन फिजिक्स एंड 350 वीडियोस इन केमिस्ट्री आने वाले हैं अप टू JEE 2024. आप सिंसियरली इसे फॉलो करते रहिए एंड आई प्रॉमिस यू आप अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे. टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक बॉयज एंड गर्ल्स.